हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की लेके आ चुका हूँ, वो भी गणित की। गणित की लेके आ चुका हूँ, जो गणित की आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है स्कूल द्वारा, जो नई वाली 2024-25 की। तो उसका मैं पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। मैंने पार्ट 1, 2, 3 करवा दिए थे और पार्ट 4 का मैं आप लोग सामने यहाँ पे आंसर साइज लेके आ चुका हूँ। किस प्रकार से आपको अपनी बुक में बनना है, किस प्रकार से कैसे सवाल करना है, वो संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने पार्ट 4 का, जिसका नाम है हिस्से व पूरे, तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट 4 हिस्से और पूरे, तो इनको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, क्योंकि इससे ही कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को। ठीक है, जी लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से। अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, नहीं तो मैं आंसर तो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं हम। तो पहले रहेंगे आप लोग सामने इस प्रकार से, जहाँ पर पूर्ण लिखा, आधा लिखा, एक चौथाई लिखा। ठीक है, तो इसे आपको समझ में आ चुका है कि कौन पूर्ण कहलाता है, कौन आधा कहलाता है और कौन एक चौथाई कहलाता है। अगला आप सामने यहाँ पे है, जैसे कि अपन लोग जैसे मतलब 12 का आधा क्या होगा, 6 होगा। चौथाई क्या होगा, 3 होगा। 4 का आधा क्या होगा, 2। और एक चौथाई क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको भरते जाना है। 8 का आधा क्या होगा, 4। एक चौथाई कितना होगा, 2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपके सामने यहाँ पे सही जोड़ियाँ, जोड़ी मिलानी है आपको। किस प्रकार से, चलिए जिसे यहाँ पर लगा आप लोग, चलिए मैं जोड़ी मिला देता हूँ। यहाँ पे 1/3 लिखा, तो 1/3 का आपका जे होगा ना, 3 हिस्सा। आधा हमेशा जे रहेगा और एक चौथाई जे रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपनी सही जोड़ी अपनी बुक में मिला लें, हमारे जैसा ही ऐसे मिला लेना। चलिए फिर अगला प्रश्न आप लोग सामने 5/8 और 3/8 में भिन्न बताइए। इनमें आपको भिन्न बतानी है, तो कौन सी भिन्न होगी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा जे वाला। ठीक है, कितना होगा, जे होगा आपका सही आंसर, जिसमें आ जाएगा 3/8। अगला आप लोग सामने नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आयताकार पट्टी में भिन्न को विदेशित कर बड़ी भिन्न बनाइए। ठीक है, तो ये 3/4 लगा और 2/4 लगा है। तो आपको क्या बने, 3/4 जे हो जाएगा और 2/4 जे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है 3/10 और 7/10। 3/10 जे है और 7/10 जे है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपने मतलब पुस्तक में भर सकते हो, लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सामने यहाँ पर दी गई है क्या, यहाँ पर सही विकल्प। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सही विकल्प। चलिए तो जैसे हम लोग प्रश्नों को पढ़कर दी गई विकल्पों सही उत्तर चुनकर लिखिए। सामने दी गई सही विकल्प घेरे और भर दिए। ठीक है, हम लोग ऐसे करना है। तो यहाँ पर लगा, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा भाग हुआ। मान लो आपके पास एक रोटी है, उनके 3 आपको क्या करना है, भाग करने बराबर 3 हिस्सा करना है। तो कितने हिस्सा होंगे, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 1/3 हो जाएगा। तो हमको लगा एक रोटी है 3 हिस्सा है, तो 1/3। तो आपका ये सी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर सी भर देना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक विकल्प में ऐसे ही करना है, सभी विकल्पों में ऐसे ही करना है। अगला आप लोग प्रश्न का दूसरा, जिसमें लगा है दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है। मतलब जो पूरा दिया गया कौन सा भाग है, मतलब छायांकित। तो सिंपल सी बात है, 3/8 का। ठीक है, 3 इसमें अपने रंगीन है और कितने पूरे टोटल कितने हैं, 8 हैं जी डिब्बे। मतलब पूरे 8 डिब्बे हैं और जिसमें 3 भरे हैं, तो 3/8 हो जाएगा। जिसका बी ऑप्शन सही है, तो बी पे आपको इस प्रकार से घेरा कर देना और 3/8 यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट आप लोग तीसरा, जिसमें लगा है प्रश्न तीसरा, सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपने बहन को दे दिए। बताइए अब उसके पास कुल कितने केले, कौन सा हिस्सा बचा होगा। तो इसका भी सिंपल सी बात है, 3/4 आंसर आ जाएगा इसका। और पर ए ऑप्शन है, तो ए पे आपको यहाँ पर घेरा कर देना है। यहाँ पर देखो जी है ना, ए, इस पर घेरा कर देना है इसे। चलिए अगला आप लोग सामने प्रश्न चौथे में आप लोग सामने इस प्रकार से एक आकृति दी गई, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। इस आकृति को देखने के बाद आपको यहाँ पर उपयुक्त चित्र देख कर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बना जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके आ जाएगा आंसर दूसरा, डी ऑप्शन सही है, 2 आ जाएंगे। तो इसमें आपको डी ऑप्शन पे आपको क्या ऐसा राउंड कर देना है। अगला प्रश्न 5, जिसमें कहा है 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग है। तो 1/4 का हो जाएगा आप लोग सामने पे सी वाला, क्योंकि इसमें 4 बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें एक भरा तो 1/4 जो है 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने पे सी ऑप्शन। सी पे आपको राउंड लगाना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पे सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सामने दिए गए प्रश्नों को हल करना। अपन को क्या हल करना है, किस प्रकार से प्रश्न का हल करेंगे। चलिए तो पहला लगा ऑप्शन, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया, आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा। तो इसमें आ जाएगा 1/3। देखो 3 डब्बे हैं, जिसमें 1 भरे हैं, तो 1/3 आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में छायांकित भाग कितना है। तो इसमें पूरे डब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 5, और भरे कितने हैं, 3। तो 3 बटे कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसमें हम 3/5 लिख देंगे। पहले कहा यहाँ पर मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, उसने
और उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताइए निशा को कितने सिक्के दिया। तो सिंपल सी बात है, ऐसा करना आपको। तो 100 का कितना, 100 का किया ना 2/5, तो इसकी बराबर लिखना आपको 100 गुणा 2/5, ठीक है। अब इन्हें 5 से काट दिए 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20, अब 20 गुणा 2 कर दिए तो इसमें आ जाए 40 सिक्के। तो आप लोग क्या करें, 40 सिक्के दिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 7 का भी आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में लगा है, इस ग्रेड को देखिए। पहले आप इस ग्रेड को देख के बताइए कि कितना हिस्सा छायांकित किया गया है। तो देखो पहले आप लोग पहले क्वेश्चन करना, सीधा सीधी सिंपल सी बात है। पहले इन डिब्बों को देख लें, तो कितने भरे हैं, 1 2 3 4 और 4 4 8 डिब्बे आपके रंग से भरे हैं। पूरे टोटल डब्बा के देखें, पूरे टोटल डब्बा है 16, ठीक है। तो 8 बटे अपन ने कितने कर दिए, 16 कर दिए, ठीक। तो 8 का भाग दे देंगे अपन 16 में, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 मतलब आधा हिस्सा छायांकित भाग है, ठीक है। तो 8 है जी, 8 में से 4 भाई तो आधा तो भरा ही है, तो आप लोग इसमें लिख देंगे इस प्रकार से। अगला प्रश्न 9 जिसमें लगा है, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो सिंपल सी बात है, देखो समीर रात को कुल 6 घंटे सोता है। 6/24 बराबर 1/4, अतः वह दिन का 1/4 चौथा हिस्सा जो होता है 1/4, जी आपका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने लिखा वैसे ही आप लोग लिख लें। अगला आपके सामने जी वाला जिसमें लिखा है, नीचे बने आधा चॉकलेट के चित्रों में 3 चॉकलेट को क्रमशः 2 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। इनमें से छायांकित भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है। भाग को विदिश करते प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है। तो इस प्रकार से लिखना है। देखो 1/2 भाग खा लिया गया है, 2/4 भाग खा लिया गया है और 4/8 आधा भाग खा लिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 4 भाग देना, 4 तक भर देना, यहाँ पर इतने 4 डिब्बा भर भी देना आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें लिखा है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। बताइए एक कालखंड का 1 घंटे में कितना होगा। तो हमने 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 45/60 मतलब 3/4 में 3/4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है, आधा किलो टमाटर का मूल्य कितना होगा। तो सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर का टमाटर का मूल्य 20 रुपये है, तो आधा किलो टमाटर का मूल्य होगा 10 रुपये, क्योंकि अपन ने 20 का भाग 20 में अपन ने 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमारा 10 हो जाएगा। अगला आप समय, यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है, तो 2 सही 1/2 किलो आलू का मूल्य कितना होगा। मतलब कि सिंपल सी बात इसका ऐसा लिखना है, 1 किलो आलू का मूल्य है 15 रुपये, तो 2 सही 1/2 किलो आलू का मूल्य होगा 40 रुपये। तो इस प्रकार से आप लोग इतना लिख लोगे आज में। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है, आप चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस चित्र को देखा पहले, तो आप चित्र को देख लिया, चित्र को देखने के बाद अपने प्रश्नों को उत्तर देना है। कितने 1/4 मिला के आधा बनेगा, कितने 1/8 मिल गए 1/2 बनाएंगे, 1/4 में कितने हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 2। आ में लिखना आपको 2, बा में लिखना 4, सा में लिखना 2। इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग 15वां में लगा, वाहिद ने अपने खेत में 9 बराबर हिस्से किए, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई, ठीक है जी, जो हिस्से हैं पूरे बराबर, ठीक है। अब इसका आंसर लिखेंगे, वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। यह भाग खेत का कितना हिस्सा है, खेत के कितने हिस्से में वह आलू लगा रहा है, खेत में 1/9 हिस्से में कौन कौन सी सब्जियां लगा रहा है। चलिए तो इसका आंसर लेंगे हम लोग, टमाटर 3/9 बराबर 1/3, 1/3 लगाएगा, 2/9 भाग में लगाएगा और मिर्च पालक लगाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला आप लोग सामने है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आप लोग सामने एक ग्रेड दी गई है, ठीक। ग्रेड में होती है आकृति, निम्नलिखित ग्रेड में से 1/4 हिस्से को छायांकित करना है। तो चौथा हिस्से को करना पड़ेगा, 1/4 हिस्से को, मतलब कि तो जब पूरे कितने हैं 4 4 दुनिया 4 3 12 4 16 है, तो 1/4 करना, तो अपन अपना नीचे के 4 भर दीजिए, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे के डब्बा भर दीजिए 4 बस। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पे 17 में लगा है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और 6ठा भाग अर्चना को दिया, बाकी हिस्से उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट कौन सा हिस्सा मिला। तो उन्होंने कुल चॉकलेट बराबर 12 सरिता 1/4 × 12/3, उषा को 1/3 × 12 48, अर्चना को 1/6 × 12, 2 मंजू को चॉकलेट दी 3/12। इस प्रकार से आप लोग सामने 1/4 पूरा आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरी तरह से भर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। अगला नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है, तो बताओ। तो आप लोग ना 3/15 बराबर 1/5, मतलब कि
आपको लिखना 1/5 भाग रंगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। 19वां लगा है, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, राजू के पास 32 रुपये है, तो क्या राजू 32 रुपये में 2.5 किलो लौकी ले सकता है? यदि हाँ तो शेष कितना बचेगा? तो लिखना हाँ 2/1 2 से 1/2 किलो लौकी का मूल्य 5/2 गुणा 12/30 तो हो जाएगा इतना, और 2 शेष बचे तो इसमें 32 में 30 घटे 2 रुपये। तो इस प्रकार से आप पूरा आंसर लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा। अगला नीचे देखिए, आयत को आधे भाग को नीला रंग से 1/3 भाग को काले रंग से बने। तो देखो एक क्या करना, नीचे देखिए आयत के आधे भाग को भरना पड़ेगा नीले से। तो क्या आधा भाग कितने में 1 2 3 4 5 6 है, 6 की क्या आधे भरना बना किसे काले से, आधे भाग भरने नीले से, तो नीली डॉट से भरने जे, ठीक है, जे भर जाए नीले हो जाए। अब हमें 1/3 भाग को काले रंग से बनाए, अब इसके 1/3 भाग को भरना पड़ा काले रंग से, तो ये हो जाएगा इतना, जे भर देना आपको काले रंग से। तो इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पर ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आज चलिए बढ़ते नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने कक्षा 5वीं का 8th ग्रेड अर्थव्यवस्था गणित का पार्ट 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे वीडियो आ रही है पार्ट 5 की, तो उसको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।